Now let's discuss the reasons of differences. As we have discussed, the bank balance as per cash book differs from the bank balance as per passbook. But question rises, why? वही वाई को हम लोग ढूंढेंगे, क्यों आखिर ऐसा होता है। आप भी क्यूरियस हो कि सर जब दोनों पार्टी ऑनेस्टली लिख ही रही है तो फिर मिसमैच क्यों होता है। सीखते हैं ना। फर्स्ट रीजन, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्लियर्ड। ये देखना, अच्छा टेक्निकल लाइंस होंगे। मैंने पहले ही कहा कि ये पूरे बैंकिंग नेचर का ये चैप्टर है, तो लाइंस भी कुछ ऐसे आएंगे जिससे अभी तक आप फेमिलियर नहीं हो। सीखेंगे ना। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक मींस एनी चेक वी हैव सेंट बाय आवर स्टाफ टू गेट इट डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट बट नॉट क्लियर्ड। बट नॉट क्लियर्ड मींस उस चेक का अमाउंट बैंक बैलेंस में अभी इंक्रीज नहीं हुआ है। देखते हैं इस रीजन की वजह से कैसे कैश बुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस मिसमैच करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक एज्यूम्ड एग्जांपल है। ये रहा कैश बुक और जो बैंक स्टेटमेंट है उसका हम लोगों को प्रिंट पासबुक में मिलता है एज यू नो। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। आज मॉर्निंग में we are having 50,000 rupees bank balance in cash book and in passbook also। आज सुबह में अपने कैश बुक में भी बैंक बैलेंस 50,000 ही था। बैंक के एटीएम से मैंने चेक किया तो वहां भी 50,000 है, नो मिसमैच एट ऑल। बट ड्यूरिंग द डे, आज के दिन हम लोगों ने कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज वी हैव सेंट अ चेक ऑफ 6,000 एंड गेट इट डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट। स्टाफ से एक 6,000 का चेक बैंक भिजवाया, अकाउंट में डिपॉजिट करवाया, बैंक के स्टाफ ने रिसीव भी किया, ड्रॉप बॉक्स में डाल भी दिया आपने। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रूल कहता है व्हेनेवर वी डिपॉजिट एनी चेक इन बैंक वी इमीडिएटली इंक्रीज आवर बैंक बैलेंस। याद करो जर्नल क्या है, डिपॉजिटेड चेक इन बैंक, इंक्रीज बैंक अकाउंट डेबिट। आज मिला था रमेश से, सो बैंक अकाउंट टू रमेश। यस और नो? व्हेनेवर वी सेंट एनी चेक टू आवर बैंक फॉर डिपॉजिट पर्पस, बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। बैंक अकाउंट को डेबिट करने का मतलब हम लोग ये कंफर्म मान लेते हैं कि हमने जब चेक भिजवाया तो मेरे अकाउंट में बैंक बैलेंस बढ़ गया। ये तो हमने माना ना, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कहना है। एंड एज पर दैट फाइनेंशियल अकाउंटिंग द चेक अमाउंट इज एडेड इन आवर कैश बुक एंड इफ वी चेक इन इवनिंग एंड कंपेयर विथ पासबुक, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। शाम में जब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं तो शाम में पासबुक में बैंक बैलेंस अभी भी 50,000 है। अब सोचना है क्यों ऐसा हुआ। हमने जब बैंक में डिपॉजिट कराया तो वहां भी अमाउंट तो एड अप हो जाना चाहिए था। यही चीज तो समझनी है। सेम बैंक के सेम ब्रांच में उस डेटर का जिससे आपको चेक मिला था उसका भी अकाउंट होगा, तो उसके अकाउंट से आपके अकाउंट में अमाउंट सेम डे ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन इफ द डेटर इज हैविंग बैंक अकाउंट इन सम अनदर बैंक, सम अदर ब्रांच, there will be a delay of 1 to 2 official days। 1 से 2 दिन डिले होता है उसके अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट आने में। ये क्लियरिंग का डिले कहते हैं। इट इज डिले ऑफ क्लियरिंग। ये नॉर्मल प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आपके बैंक वाले का ये कोई आलस है, लेजीनेस है। नो 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 नो, वो एक प्रोसेस है। दूसरे बैंक का अकाउंट है यदि डेटर का तो वो 1 to 2 डेज लगेगा ही लगेगा। अब आज के आज मैंने जमा कराया और शाम में टैली करूंगा और बैंक वाले पे नाराज होऊंगा कि भैया मेरा 6,000 आपने एडअप क्यों नहीं किया, तो मेरे नाराज होने से वो थोड़ी वो शांत होके समझाएंगे कि भैया आपने किस बैंक का चेक डिपॉजिट किया था पता है, वो तो दूसरे बैंक का है। इट टेक्स टाइम, वेट फॉर 1 or 2 डेज, देन ओनली दैट विल बी एडेड इन योर बैंक बैलेंस। तो अब इस देखते हैं
ना हम लोग रॉन्ग हैं ना मेरा बैंक वाला रॉन्ग है, हम लोग भी सही। हम लोगों ने भी वही किया जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रूल कहता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रूल कहता है व्हेनेवर अ चेक इज डिपॉजिटेड इन बैंक जस्ट यू एज्यूम बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा मिला कि नहीं मिला इस बात से बेपरवाह। हमने भी सही किया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलता है यस बैंक बैलेंस तो कैश बुक में 56,000 दिखेगा, लेकिन बैंक में पासबुक में तो रियलिटी में अमाउंट तभी बढ़ेगा ना जब उस डेटर के अकाउंट से आपके बैंक में अमाउंट ट्रांसफर आएगा। इसमें आपके बैंक वाले का कोई गलती नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट जेन्युइन रीजन चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्लियर्ड। ना अपनी गलती ना मेरे बैंक वाले की गलती, ओनली सिचुएशन इज रिस्पॉन्सिबल। कौन है रिस्पॉन्सिबल? सिचुएशन। सिचुएशन ही ऐसा है। इस 1-2 दिन के अंदर हम लोग यदि BRS बना रहे हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो अनटैलिड तो आएगा, आएगा ना। इसी तरह से दूसरा पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। अब इसमें वर्ड आया चेक इशूड। चेक इशूड का मतलब वी आर पेइंग बाय चेक टू समबडी। अरे समबडी के ऑब्वियसली क्रेडिटर्स को पे करेंगे। चेक इशूड देखते ही समझना होगा वी आर पेइंग द अमाउंट। तो हम लोगों ने पेमेंट के लिए अपने किसी डेटर को चेक भरा और ये रहा हैंडओवर किया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या कहता है इसको भी हम लोग जरा एग्जांपल से समझेंगे। हाँ पहले ये समझ लो, बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक का मतलब क्या? वो जिस भी क्रेडिटर को हमने चेक दिया वो पर्सन, वो मिस्टर क्रेडिटर मेरे बैंक से जाके अभी अमाउंट नहीं लिया है। मैंने तो चेक दे दिया, अब उसके पीछे मैं कैमरा लेके थोड़ी घूमूंगा कि वो सचमुच में मेरे बैंक की सीढ़ियों पे चढ़ रहा है या नहीं चढ़ रहा है। उसकी मर्जी, वो आज जाए, वो कल जाए, वो 1 महीने के बाद जाए, ये तो उसकी बातें है ना सर। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कुछ और कह रहा है, लेकिन बैंक में पैसा कब घटता है हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ये रहा फिर से वही एजम्पशन, फ्रेश केस है, उससे इसका कोई लिंक नहीं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आज मॉर्निंग में कैश बुक का बैंक बैलेंस 50,000, पासबुक का भी बैंक बैलेंस 50,000। ड्यूरिंग द डे, आज के दिन हम लोगों ने एक 7,000 का चेक इशू किया। एंड एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहता है व्हेनेवर वी गिव a check to somebody for payment, we immediately decrease that amount from our cash book। हम लोग तुरंत मान लेते हैं कि हम लोगों का बैंक बैलेंस घट गया। करते थे ना आप जर्नल में एंट्री, चेक पेड टू राम, क्या करते थे? राम्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये टू बैंक क्या सर्टिफाई कर रहा है? बैंक बैलेंस इज डिक्रीजिंग। बट वो सच्ची बात आप गहराई से सोचो ना कि बैंक बैलेंस तो अभी मैंने चेक दिया है, अभी कहां घटा होगा? वो राम जाएंगे बैंक से पैसे निकालेंगे तो मेरा एक्चुअली बैंक बैलेंस घटेगा, हाँ या नहीं? लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग यही रूल कहता है व्हेनेवर वी इशू एनी चेक वी अज्यूम दैट इन आवर बुक्स दैट मच बैंक बैलेंस गेट्स रिड्यूस्ड। तुरंत घट गया, लेकिन वो पर्सन तो बैंक में जाके अभी अमाउंट डिडक्ट नहीं किए, उन्होंने अमाउंट नहीं लिया, उनकी मर्जी, वो अभी वेट कर रहे हैं। सो द चेक हैज बीन इशूड बाय अस बट हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड बाय अदर पार्टी। वो पार्टी मेरे बैंक से जाके अभी अमाउंट नहीं लिए, तो हुआ क्या? बैंक बैलेंस अभी भी 50,000 का 50,000 ही रह गया। जब शाम में हम लोगों ने कैश बुक का बैंक बैलेंस देखा तो 43,000, पासबुक का बैंक बैलेंस देखा तो 50,000। अब फिर से मिसमैच। हम भी अपनी जगह फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रूल फॉलो किए, सही तो है। बैंक से जाके पूछे कि भैया आपने वहां डिडक्ट क्यों नहीं किया? तो बोला यार कोई आएगा पैसे लेने तब ना घटाऊंगा। आपने जिसको चेक दिया आप जाके उसको पूछो, वो जब आएगा तो यहां लेस हो जाएगा। इस बीच में आप कंपेयर करोगे तो डिफरेंस तो आएगा ना। अगेन सिचुएशन इज रिस्पॉन्सिबल, नाइदर वी और द बैंक, नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल। तो इस तरह से कई बेसिक्स पॉइंट हैं, कई बेसिक्स रीजंस हैं, वो हम लोगों को सीखते चलना है। उसमें कुछ लाइन्स आएंगे टेक्निकल, वो एडॉप्ट करते चलेंगे, चैप्टर एकदम आसान लगता जाएगा। ठीक है ना? Now next reason,
amount charged by bank but not recorded in cash book. Amount charged by bank but not recorded in cash book. आपने लास्ट वीडियो में देखा जो दोनों रीजंस थे, फर्स्ट टू रीजंस दे वेर हैविंग इम्पैक्ट ऑन कैश बुक एट फर्स्ट. कैश बुक में उसका इफेक्ट हो गया था, पासबुक में इफेक्ट होना बाकी था. मतलब एक चीज और क्लियर हो गया, बीआरएस में तभी आएगा जब किसी एक बुक को डिस्टर्ब करेगा और दूसरा बुक अभी अनटच्ड है. और रेयर यदि अमाउंट का मिस्टेक है तो वैसे भी एरर्स आएंगे, जबकि एक बुक में एंट्री हुआ अलग अमाउंट से, दूसरे बुक में एंट्री हुआ अलग अमाउंट से. दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बीआरएस, बट मोस्टली यू विल फाइंड कि कैश बुक में एंट्री हुआ, पासबुक में छूट गया, पासबुक में एंट्री हुआ तो कैश बुक में छूट गया. ये है असली सिचुएशन जिसके वजह से डिफरेंसेस आते हैं. तो फर्स्ट टू डिफरेंसेस में हम लोगों ने देखा, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्लियर्ड में इफेक्ट वाज इन कैश बुक एंड वाज लेफ्ट इन पासबुक. सेकंड था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड में डिडक्शन वाज देयर इन कैश बुक बट वाज लेफ्ट इन पासबुक. दोनों का पहला इफेक्ट कैश बुक में था. अब ये ट्रांजैक्शन, ये रीजन कह रहा है कि कुछ अमाउंट बैंक ने चार्ज किया, चार्ज करना मतलब डिडक्ट किया बैंक ने, मेरे बैंक ने, बट हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक. अब क्वेश्चन उठेगा आपके मन में, सर हम लोग क्यों नहीं रिकॉर्ड किए? क्या मेरा अकाउंटेंट आलसी है, उससे कोई चूक हो गई? नहीं भाई, हमें तो मालूम चलता तब रिकॉर्ड करते ना. फिर क्वेश्चन उठता है, अच्छा सर हम लोगों को मालूम क्यों नहीं था? क्या हम लोग आलसी हैं, क्यों नहीं पता किए? भैया हम लोग पता तब कर पाएंगे जब अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को पासबुक में प्रिंट करवा के अपडेट करवाना कहते हैं. When we get our passbook well printed, then only we know such transactions that what is the amount bank has charged for which purpose. किस पर्पस के लिए बैंक ने कितना अमाउंट चार्ज किया, किस डेट पे चार्ज किया, ये सब तो हम लोगों को, किसी भी बिजनेसमैन को तब पता चलेगा ना जब हम लोग पासबुक अपडेट करवाएंगे. पासबुक अपडेट करवाना मतलब पासबुक प्रिंट करवाना, उसके लिए तो हम लोग बैंक जाएंगे. और पासबुक कहीं कोई बंदा डेली डेली थोड़ी अपडेट करवाता है. आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 1 मंथ, जिनके जैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं उतना गैप हो जाता है. अब इस बीच में कई ऐसे ट्रांजैक्शंस हुए होंगे जो कि बैंक ने डिडक्ट किया और हमें तो पता नहीं है. बैंक थोड़ी फोन करके बताएगा कि आज 80 रुपीज काट लिए हैं सिन्हा सर, देख लीजिएगा आप भी अपने यहाँ कैश बुक में एंट्री कर लीजिएगा. ऐसे थोड़ी ना होता है. सो दैट इज द बेसिक रीजन वी आर नॉट रिकॉर्डिंग इन कैश बुक. पता ही नहीं था. देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल से. Suppose cash book and passbook both are having same bank balance in the morning. Today bank has charged 400 rupees from bank account of my business. So when we will compare in the evening, definitely our passbook will show bank balance 49,600. But since we are not knowing, we haven't subtracted as yet, हम लोग अभी तक subtract नहीं किए, तो हम लोगों के कैश बुक में अभी भी बैंक बैलेंस पूरा 50,000 शो करेगा ना. हमें मालूम ही नहीं था, हमने तो पासबुक प्रिंट ही नहीं कराया. एटीएम जाके चेक कर रहे हैं 49,600, अपने कैश बुक में बार बार कंप्यूटर ओपन करके देख रहे हैं फिर से 50,000. Why is this mismatch? क्योंकि हम लोगों को इस डिडक्शन का पता था ही नहीं. नाउ नेक्स्ट रीजन, अमाउंट कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. उस रीजन से ये जस्ट अपोजिट, ठीक है, कि बैंक ने हमारे बिहाफ में कुछ अमाउंट डायरेक्टली कलेक्ट किया
मेरे किसी डेटर ने डायरेक्टली बैंक में जाके डिपॉजिट किया, उस डेटर के पास मेरा बैंक अकाउंट डिटेल था, सारा डिटेल उसके पास था, उसने डायरेक्टली जाके मेरे बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक ने एक्सेप्ट किया, मेरे बैंक अकाउंट में डाल दिया, बट उसने मुझे खबर नहीं किया। तो जब मुझे खबर थी नहीं और मैंने पासबुक अपडेट करवाया भी नहीं, तो मुझे तो मालूम हुआ नहीं, तो मुझे मालूम नहीं हुआ तो मैंने तो कैशबुक में इसकी एंट्री नहीं की। दैट इज अनदर रीजन। एग्जाम्पल से देखते हैं, कैशबुक और पासबुक दोनों में आज सुबह 50,000 बैंक बैलेंस था, एकदम इक्वल। ड्यूरिंग द डे बैंक हैज कलेक्टेड 10,000 रुपीज इन माई नेम, मेरे नाम से किसी ने आके डिपॉजिट डाला। शाम में जब कंपेयर करेंगे, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक विल शो 60,000, बट सिंस वी आर नॉट नोइंग, हमें पता ही नहीं है, तो हमने रिकॉर्डिंग इस 10,000 का नहीं किया, तो अपना कैशबुक में अभी भी बैलेंस 50,000 ही शो कर रहा है। ना मैं गलत हूं, ना मेरा बैंक वाला गलत है, बट सिचुएशन इज रिस्पॉन्सिबल। अगेन देयर इज मिसमैच इन बोथ बैंक बैलेंसेस। क्लियर?